मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इससे पहले कई विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के विरोध देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही बदलाव चिंगारी नर्मदापुरम और विधानसभा में भी उठी, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का खुला विरोध शुरू हो गया है। डॉक्टर सीता शरण शर्मा के विरोध में 70 गाड़ियों का काफिला परिवर्तन यात्रा लेकर भोपाल पहुंच गया। जबलपुर में जादू टोने के नाम पर जमीन में गड़े धन को निकालने का झांसा देकर लोगों को चूना लगाने वाले दंपत्ति अब पुलिस गिरफ्त में है। आधारताल थाना पुलिस ने फरार चल रही नफीसा बानो को मदार टेकरी से गिरफ्तार किया, जबकि महिला का पति जावेद अली पहले ही पुलिस हिरासत में था। जबलपुर की गौरीघाट थाना पुलिस ने अवैध तरीके से मुरम का परिवहन कर रहे 4 हाईवा को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक हाईवा के ड्राइवर के पास दूसरे रूट की रॉयल्टी भी थी। इस मामले में एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे 4 हाईवा को गौरीघाट पुलिस ने पकड़ा है। हाईवा संचालक मुरम लोड करके ले जा रहा था। सागर की मालथुन पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 4.5 क्विंटल चांदी पकड़ी। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 22 लाख बताई जा रही है। मामला यूपी एमपी बॉर्डर के पास बनी आटा पुलिस चौकी का है। यूपी के आगरा से आ रही एक कार में चेकिंग के दौरान पुलिस को ये चांदी मिली। छिंदवाड़ा जिले के सिंगौड़ी में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ एसपी विनायक वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने मतदान केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सांसद दिग्विजय के पीएफआई पर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ रहता है। केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई को देशद्रोही गतिविधियों के चलते प्रतिबंधित किया है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शराब घोटाले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल जा रहे हैं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। 15 अक्टूबर से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के लिए मां दुर्गा की प्रतिमाएं लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। अधिकांश मूर्तिकारों ने पीओपी की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया है। राजधानी भोपाल में भी कलाकारों ने 9 फीट से लेकर 17 फीट ऊंची तक मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई है। इसके लिए समिति के सदस्यों ने पहले ही ऑर्डर किया था। इनकी श्रद्धा और इच्छा के मुताबिक ही कलाकार मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तो भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राजेश शर्मा को गिरफ्तार किया। तलाशी में इस आरोपी के पास से पुलिस को 250 ग्राम चरस मिला है, जिसकी कीमत 2.5 लाख बताई जा रही है। आरोपी राजेश शर्मा के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में कई सारे मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बीएलओ को चुनावी संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही आयोग के स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि जो अधिकारी कर्मचारी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल नहीं होंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोलारस में प्रेमी जोड़े की शादी से नाराज प्रेमिका के परिवार वालों ने प्रेमी के पिता को गोली मार दी। मामला नेतवास गांव का है। घटना में ससुर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जबलपुर के लाडगंज थाने में दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला है चंदा वसूली से जुड़ा। यहां दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य एक दुकान में पहुंचे और बिना व्यापारी की अनुमति के 501 रुपए की रसीद काट ली। इसको लेकर विवाद मच गया। चांदा में पैसे को लेकर 2 दोस्तों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक दोस्त ने शराब के नशे में दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। मामला गोरीहार थाने का। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। आनंद विहार से आ रही आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की करीब 6 से 7 बोगियां पटरी से उतर गई। ब्रह्मपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बड़वानी में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामला अंजड़ रोड पर पेट्रोल पंप के पास का, जहां विशेष वर्ग के युवक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। सूचना मिलने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता वहां पहुंचे और युवक को पुलिस के हवाले किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। देवास जिले के खाते गांव में एक मामला सामने आया, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए गए, जिसमें दीपक की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा पाया गया। हालांकि पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि ये विपक्षी दल ने जारी किए। छिंदवाड़ा में तेंदुए ने युवती पर हमला किया। हादसे में युवती की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पूरा मामला छिंद रेंज से सामने आया है। बता दें कि लगातार तेंदुए और बाघ की दहशत से ग्रामीण परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ लखनऊ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोरंजन का अड्डा बना हुआ है। महिला मेडिकल स्टाफ यहां पर डांस करती हुई पाई गई। वायरल वीडियो माल का सीएचसी का बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सीएचसी प्रभारी की मौजूदगी में एएनएम डांस करती पाई गई है। डांस कर रही एएनएम के एक हाथ में प्लास्टर है, फिर भी वो नाच रही है। कानपुर के ओरिएंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिवार वालों को बिना बताए डॉक्टर मंजू उत्तम ने ऑपरेशन किया और इसी दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर मौके से फरार हो गया। मृतक के परिवार वालों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गोवर्धन में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा चौधरी की माने तो सीएससी में रोजाना 50 से 60 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, जिसमें अधिकांश केसेस मंकी बाइट के होते हैं। डॉक्टर नेहा चौधरी ने बताया कि अगर किसी को डॉग या मंकी काट ले तो उसे समय रहते टीका अवश्य लगवाना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अमेठी आएंगे। सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हो रही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शामिल होने आ रहे हैं। कासगंज के सहावरा थाना क्षेत्र में एक महिला की गला रेतकर हत्या करने का ये सनसनीखेज मामला। आरोपियों ने घर में सो रही महिला को पहले रस्सी से बांधा और फिर उसका गला काट दिया। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम लेकर बाद में पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सद्दाम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस की टीम ने इलाज के लिए उस अस्पताल में एडमिट कराया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी छात्रा का परिचित बताया जा रहा है। कानपुर देहात को मिली सौगात पर निजी कंपनी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और इसके निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपा गया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने गुजरात की निजी कंपनी को टेंडर दिया। अब कंपनी पर धांधली के चलते घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। मुरादाबाद में पुलिस ने 14 साल बाद हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश को 4 मामलों को लेकर 2004 से फरार चल रहा था। मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 1 जून 2009 को वो उत्तराखंड के हल्द्वानी कोर्ट में पेशी के बाद वापस लौटते समय फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित किया। बहराइच में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बहराइच के बल्हा ब्लॉक में लोगों ने रैली निकालकर देश के वीर जवानों के शौर्य को याद किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर गांव और शहर के लोगों ने कुल 2 किलोमीटर तक पदयात्रा और कलश रैली निकालकर शहीद उद्यान में शहीदों को नमन किया। विधायक सरोज सोनकर ने कहा कि देश के वीर जवानों के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा।
बहराइच में संदिग्ध हालात में सड़क के किनारे महिला का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिले के पुलिस कप्तान प्रशांत वर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। मामला पयागपुर थाना क्षेत्र के मालवा चौकी क्षेत्र का है। देवरिया हत्याकांड के पीड़ित देवेश ने अब सीएम योगी से गुहार लगाई है कि जब तक उसके परिवार के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हो जाता वो खाना नहीं खाएगा। देवेश मामले में शामिल हत्यारों के घर गिराए जाने की मांग कर रहा है। देवेश के परिवार के 5 लोगों की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी, लेकिन देवेश घर पर नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। पुलिस ने मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा के दौरारा चौराहे पर सोने चांदी की दुकान पर लगभग 5 लाख की चोरी हुई। करनैलगंज कोतवाली इलाके में चोरों ने किराने से लेकर सीमेंट, मोबाइल शॉप और मछली विक्रेता तक की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने शटर तोड़कर हजारों की नकदी तो चुराई ही, दुकान का सामान भी चुरा लिया। चोर सीसीटीवी भी ले गए। गोरखपुर में दशहरा दीपावली के त्योहार की तैयारियों को लेकर डीएम एसएसपी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन वार्ड हाउस सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्णा बिश्नोई, नगर आयुक्त गौरव सिंह, सोगरवाल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एडीएम सदर कुमार, सौरभ, डीएफओ विकास यादव से लेकर क्षेत्र के तमाम अधिकारी शामिल हुए। गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विभिन्न विभागों की बैठक हुई। इसमें गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सिसोदिया के साथ पंचायती राज विभाग, बाल विकास एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सिसोदिया ने बताया कि सरकार द्वारा जनहित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर बैठक रखी गई। लोगों तक लाभ पहुंचाने को लेकर चर्चा। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के पिलखुआ पुलिस ने अवैध पटाखों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए, जिनकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। त्योहारों के नजदीक आने के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई में जुटी है। जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे को राहत तो नहीं मिली। अगले हफ्ते मामले में सुनवाई होगी। इस बीच सरकार को निशा बागरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अधिवक्ता विवेक तनखा ने कहा कि सरकार जानबूझकर मामले में लेटलतीफी कर रही है। निशा बागरे ने 22 जून को इस्तीफा दिया था। जुनारदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को विशाल निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र बाथम ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञों के द्वारा उपचार और परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही रक्तदान के लिए भी व्यवस्था की गई है। कल्याणपुर में ट्रैफिक होमगार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में होमगार्ड की शिकायत पर भाजपा नेता, उसके ड्राइवर और उसके 1 दर्जन साथियों के खिलाफ कल्याणपुर थाने में केस दर्ज हुआ। भाजपा नेता के दम पर ड्राइवर होमगार्ड से मारपीट करता था। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। डीसीपी ट्रैफिक के आदेश पर युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कासगंज में एक महिला ने खुद को आग लगाकर मारने की कोशिश की। महिला आग में बुरी तरह से झुलस गई, जिसे जिला अस्पताल अलीगढ़ में रेफर करना पड़ा। जानकारी मिली है कि महिला पर उसी के पति ने चरित्रहीन होने के आरोप लगाए थे, जिससे महिला बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुद को मारने की कोशिश की। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी 14 दिन कहीं रहकर आई और इसी को लेकर दोनों में कहासुनी। लखनऊ में बिजनौर थाने में तैनात एसआई माजिद फारूकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित कुंदन ने आरोप लगाया कि एसआई माजिद फारूकी दबंगों के साथ काम करते हैं। पीड़ित पर दबंगों के द्वारा फायरिंग की गई थी। घटना सितंबर महीने की है, जब पीड़ित कुंदन गोली लगने से घायल हो गया था। मामले की शिकायत पीड़ित ने सीएम और पुलिस कमिश्नर से की। इसके बाद एसआई माजिद फारूकी को बिजनौर थाने से हटा दिया गया। राजधानी लखनऊ की इको गार्डन में आशा बहुओं और आशा संगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। 2 दिवसीय धरने पर बैठी आशा बहू की सरकार से मांग है कि उन्हें 1500 रुपए महीना दिया जाए। महंगाई को देखते हुए आशा बहनें सरकार से आग्रह कर रही हैं उनके भत्ते में इजाफा हो। इको गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने आरएलडी की तरफ से समर्थन दिया। मुरादाबाद में अपराध शाखा के कार्यालय में महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी दरअसल अपराध शाखा के कार्यालय में बैठा पाया गया। इसे देखकर महिला ने हंगामा कर दिया। दरअसल बलात्कार का आरोपी खुद विवेचक के साथ बैठा पाया गया। महिला ने जमकर हंगामा किया और विवेचक पर खुद को गंदी गालियां देने के आरोप लगाए। महिला ने दरअसल पति और देवर पर ही बलात्कार का केस किया था।
सागर जिले के रैली में नवागत टीआई मनीष त्रिपाठी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आचार संहिता लगते ही टीआई मनीष त्रिपाठी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में शराब माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ फरार वारंटियों, गुंडे, बदमाशों पर भी नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ कुल 11 जगह पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी और विदेशी शराब जब्त की। रायगढ़ में चक्रधर नगर पुलिस ने टारपाली गांव और भोजपल्ली में 3 आरोपियों से कुछ 175 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शराब की जमकर तस्करी देखने को मिल रही है। पुलिस टीम ने देर रात भोजपल्ली गांव और टारपल्ली में रेड की। उत्तम यादव के मकान से दबिश देकर 50.5 लीटर महुआ शराब पकड़ी गई। भोजपल्ली में कुछ 90 लीटर महुआ शराब मिली। सहारनपुर में प्राथमिक विद्यालय में बच्ची का झाड़ू मारता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नौनिहाल स्कूलों में झाड़ू लगाते पाए गए। बच्ची का कहना है कि उनसे अध्यापक रोज झाड़ू लगवाता है। नौनिहालों के जीवन से और उनकी शिक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। थाना तितौरी क्षेत्र के कंकराला गांव में स्थापित इस प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जिला सूचना कार्यालय स्थित ग्राउंड फ्लोर में किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया। जिलाधिकारी ने प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों और विकास कार्यक्रमों का लाभ जनता को मिलेगा। सोनभद्र के दुद्धी कस्बे से सटे रांची रीवा मार्ग यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 39 पर बोलेरो कार ने एक बाइक सवार को उड़ा दिया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। हादसे में बोलेरो कार भी आग की लपेट में आ गई। बाइक की चपेट में आ गई। कार में सवार 3 युवक मौके से फरार हो गए। जो रुखाड़ का रहने वाला 28 साल का दिलीप कुशवाहा अपने घर जा रहा था। सुल्तानपुर में लूट के मामले में पिछले कुछ महीनों से फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिज्ञासा कंपनी के कर्मचारी से 90,000 की लूट के मामले में पुलिस ने उसी कंपनी के एक कर्मचारी से शक के बाद पूछताछ की, जिसके बाद शख्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने अपने ही साथी पर पैसे लूटने के लिए हथियार से हमला किया था। टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर जनपद के बीआरसी सभागार में आरओ डॉक्टर अवंतिका तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में अवंतिका तिवारी ने सभी को आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। नगर निरीक्षक ने थाना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और 30 त्योहारों को लेकर क्षेत्र के डीजे संचालकों को निर्देश दिए कि डीजे की आवाज धीमी रखें, त्योहारों के दौरान नियमों का पालन करें। 5 अक्टूबर को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गानगर स्थित ज्वाला देवी मंदिर और तकटमल कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 1,04,000 के जेवर और कैश बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के नाम अंकित मालवीय और विकास लोधी बताया है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आदिवासी बाहुल्य मंडला में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका ने कई घोटाले गिनाए। प्रियंका गांधी के मंडला दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि बेगा, भारिया और सहरिया जाति की बहनों को बीजेपी सरकार 1,000 रुपए प्रति महीना देती थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने योजना को ही बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने दिग्विजय और कांग्रेस पर भी इस बीच जमकर निशाना साधा। जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे को राहत नहीं मिली। अगले हफ्ते मामले की सुनवाई होगी। हालांकि इस बीच सरकार को निशा बागरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अधिवक्ता विवेक तनखा ने कहा कि सरकार जानबूझकर मामले में लेट लतीफी कर रही है।